हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किरण ई एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, कल के सीरीज में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का क्वेश्चन नंबर 61 है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना या प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अपेक्षाएं। विकासात्मक कार्य दो होते हैं, शारीरिक और सामाजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अपेक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? निम्न में से क्या निम्न कक्षाओं माध्यमिक कक्षाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया है सिलाई, कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पारिवारिक व्यवस्था। पारिवारिक व्यवस्था निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सामाजिकरण आरंभ होता है। सामाजिकरण कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन दिया है घर में, पड़ोस में, विद्यालय में या कॉलेज में। तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण घर से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन दिया है हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता या समझौता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समझौता। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कथन और कारण दिया है। कथन दिया है परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात में निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरतों का पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। कारण दिया हुआ है परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। इसमें कथन जो है परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात में निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरतों का पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। यह कथन सही है और इसका कारण भी सही है कि परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र के प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है। परिवार में माता पिता की भूमिका में कब परिवर्तन आता है? ऑप्शन दिया है गर्भावस्था में, शिशु पालन अवस्था में, व्यवस्थित करने की अवस्था में, पूर्ण निर्माण की अवस्था में। कोड दिया है एक, पहला और तीसरा सही है। बी ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सी ऑप्शन है पहला, दूसरा सही है। डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। गर्भावस्था अवस्था में और शिशु पालन अवस्था में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कथन दिया हुआ है परिवार की संबंधी आवश्यकताएं परिवार की जनांगीय रूपरेखा पर घर आधारित है। अब कारण दिया हुआ है जब परिवार जीवन चक्र की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है तो अर्थात प्रारंभिक से संवेदनक अवस्था तक स्थान की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं। इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कथन और कारण है जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है।
कारण दिया है प्रति व्यक्ति के परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने से प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। कथन है जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने से प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। तो फ्रेंड्स कथन इसका गलत है। परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने से प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। कारण इसका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। उन तत्वों की पहचान करें जो कि एक परिवार की नज़दीकी पर्यावरण की उप पद्धति के अंतर्गत हैं। तो ए दिया है बैंक, स्कूल, रेलवे स्टेशन, मार्केट, फर्नीचर तथा लुगदी सामग्री। तो फ्रेंड्स उन तत्वों की पहचान करना है जो एक परिवार के नज़दीक होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या नज़दीक होना चाहिए एक परिवार के? तो इसका ऑप्शन बैंक नज़दीक होना चाहिए, स्कूल और मार्केट नज़दीक होना चाहिए, इसलिए ए बी और डी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। लगाव के चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। लगाव के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। ए दिया है स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण, बी है लगाव का पूर्व चरण, सी है पारिवारिक संबंध बनाना शुरू करना, डी है लगाव का स्तर बन रहा है, अटैचमेंट इन द मेकिंग। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला होगा लगाव का पूर्व चरण, बी। उसके बाद सेकंड आएगा लगाव का स्तर बन रहा है, अटैचमेंट इन द मेकिंग, बी डी। उसके बाद हो जाएगा स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण, ए और सी, पारस्परिक संबंध बनना शुरू। तो बी डी ए सी ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अभिकथन दिया है परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। कारण दिया है ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो फ्रेंड्स परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, यह कथन सही है। और कारण ये कुछ अंशों का समूह है जो कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है, कारण भी इसका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन दिया है घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल या बाह्य माहौल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकटवर्ती माहौल। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निकटवर्ती माहौल के हिस्से में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए दिया है लक्ष्य, एकल लक्ष्य, विविध मान्यताएं, दुर्लभ संसाधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन से संबंधित है, इसलिए ए पहला और चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ब्लैंक दिया है परिवार का पहला ढालने वाला मोल्डर है। निम्न में से कौन सा परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है? ऑप्शन दिया है सोशल मीडिया, जल, परिवार या रेत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है
ब्लैंक क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली या अर्ध खुली प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खुली प्रणाली। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संबंधित रहती है वह खुली प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। यदि किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्च के कारण आर्थिक संकट आ गया है तो वह परिवार उसके समाधान के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएगा? पहला दिया है प्रत्येक माह धन उधार लेना, दूसरा दिया है अतिरिक्त अंशकालिक आय, तीसरा है बजट बनाना, चौथा घरेलू सामान उत्पादित करना, पांचवा मौसमी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अतिरिक्त अंशकालिक आय, बजट बनाना और घरेलू सामान उत्पादित करना। दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा किस में दिया है? डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा और चौथा अगर किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर आकस्मिक खर्च के कारण आर्थिक संकट आ गया हो तो उसे अतिरिक्त अंशकालिक आय, बजट बनाना और घरेलू सामान उत्पादित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। पहला दिया है प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। दूसरा है गर्भधारण की अवस्था और उनके बच्चों के स्कूल पूर्व अवधि। तीसरा है बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। चौथा है उच्च विद्यालय और कॉलेज। पांचवा सेवानिवृत्ति। छठा वित्तीय वसूली। तो फ्रेंड्स इसे अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे तीसरा, बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। उसके बाद गर्भधारण की अवस्था दूसरा और पूर्व स्कूल अवधि। उसके बाद उच्च विद्यालय और कॉलेज चौथा, फिर प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। पहला, फिर पांचवा और छठा। 3, 2, 4 पहला, पांचवा छठवा। 3, 2, 4 पहला, पांचवा छठवा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभी कथन है सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थनकारी और रूपांतरकारी होता है। कारण दिया है सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने के लिए अधिक प्रभावी होने के लिए इसे समर्थ हितैषी और धनवान हितैषी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्थ हितैषी और धनवान हितैषी नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन अभी कथन करेक्ट है और कारण गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए गलत है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। समकालीन दंपतियों द्वारा उल्लिखित अभिभावकत्व के लाभों में शामिल नहीं है। पहला दिया है यह जीवन को अर्थ प्रदान करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति का नाम धारण करता है, स्वतंत्रता की हानि होती है या स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स समकालीन दंपतियों द्वारा उल्लिखित अभिभावकत्व लाभ में स्वतंत्रता की हानि शामिल नहीं है, इसलिए तीसरा नहीं होगा। और पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कथन और कारण दिया हुआ है। ये दिया है लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है। कारण दिया है लिंग समय या संस्कृति के बदलाव के साथ नहीं बदलता। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, ए सही है और आर गलत है।
ऑप्शन बी है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। यानी कि लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है, यह कथन करेक्ट है। और कारण लिंग समय या संस्कृति के बदलाव के साथ नहीं बदलता है, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है। पहला दिया है संचार, ढालना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। तो फिर ऑप्शन ए दिया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी है पहला तथा दूसरा सही है। ऑप्शन सी है दूसरा तथा चौथा सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो फ्रेंड्स परिवार संचार के माध्यम से और ढालना, इन दोनों के माध्यम से व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित परिवारों के प्रकारों को सूची 2 में परिवार जीवन चक्र की अवस्था के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ए का दूसरा, बी का पांचवा, सी का तीसरा, डी का पहला और ई का चौथा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ए सामान्य न्यूक्लियर परिवार, इसका परिवार की शुरुआत, विस्तारण तथा संकुचन, इसमें तीनों अवस्थाएं आएंगी। संतान विहीन परिवार में केवल प्रारंभिक अवस्था जारी रहेगी। दत्तक संतान के साथ एकल परिवार रहेगा तो इसकी विस्तारण और संकुचन अवस्था आएगी। संयुक्त परिवार में प्रसरणशील अवस्था जारी रहेगी और विस्तारित परिवार में विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था भी जारी रहेगी, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। विवाह अधिनियम वर्ष, किस वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई? ऑप्शन दिया है 1929, 1949, 1976 या 1955। तो फ्रेंड्स विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते। कारण दिया हुआ है परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम में अपनाते हैं। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। यानी कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। यानी कि कोई भी नया फैशन इत्यादि अगर आता है तो एक ही समय पे सभी लोग नहीं अपनाते हैं, परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है खाली घोंसला, प्रसन्न घर, अमीर घर या पूर्ण घोंसला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण घोंसला। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था पूर्ण घोंसला कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार या पितृवंशीय परिवार। तो फ्रेंड्स जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसे प्रसव का परिवार कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है।
विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिया है विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो फ्रेंड्स, विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल नहीं है। विवाह विच्छेद के कानून सरल नहीं है, यह कथन गलत है। पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होने से विवाह विच्छेद इसका कारण नहीं है। स्त्रियों का कामकाजी होना, यह भी विवाह विच्छेद का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना विवाह विच्छेद का कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है परिवार, संस्कृति, समुदाय या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवार। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई परिवार है। यह एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए दिया है सामूहिक निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है सूची 1 में दिए गए लोक नृत्यों की सूची को सूची 2 के उद्गम राज्य से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, सूची 2 में उसके राज्य दिए गए हैं। तो सूची 1 में दिया गया है गिद्दा, लावड़ी, डांडिया और रासलीला। सूची 2 में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो फ्रेंड्स, गिद्दा पंजाब का है, ए का 2 हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र 3, बी का 3। डांडिया गुजरात का है, सी का 1। और रासलीला उत्तर प्रदेश की है, इसका 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित किससे होती है? ऑप्शन दिया है जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवन दर्शन। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया है 1950, 1952, 1953 या 1955। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1952। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। परिवार किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन दिया है सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, शैक्षणिक संस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है निरंकुश शैली, अभिव्यक्ति शैली, अनुज्ञाप्रद शैली या आक्रामक शैली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निरंकुश शैली। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती है उसे निरंकुश शैली कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कथन और कारण दिया है। कथन है पालन पोषण की सत्तावादी अथॉरिटेटिव शैली जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिससे बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है कारण दिया गया है पालन पोषण में जनतांत्रिक विवेकपूर्ण उपागम बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान न करने की और प्रवृत्त कर सकता है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी है आर सही है,
ए गलत है, ऑप्शन सी है ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका कथन पालन पोषण की सत्तावादी अथॉरिटेटिव शैली जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिसमें बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। यह कथन सही है, जबकि कारण पालन पोषण में जनतांत्रिक विवेकपूर्ण उपागम बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान न करने की ओर प्रवृत्त कर सकता है। यह कथन गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर है ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से कब मुक्ति मिल जाती है? ऑप्शन दिया है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी यह बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से, या पियाजे से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, या मनोविज्ञान की शिक्षा। तो फ्रेंड्स, एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है, वह जनसंख्या शिक्षा कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग किस सन में किया गया? ऑप्शन दिया है 1932 में, 1935 में, 1938 ईस्वी में, या 1940 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिया है स्कूल, अस्पताल, मंदिर, या परिवार। तो फ्रेंड्स, समाज की बुनियादी इकाई ऑप्शन डी करेक्ट है, परिवार है। समाज की बुनियादी इकाई है परिवार, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 11 जुलाई को, 8 मार्च को, 5 सितंबर को, या 11 जून को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन दिया है मार्शल, वर्लेसन, वीडरमैन, या एस चंद्रशेखर। तो फ्रेंड्स, यह परिभाषा वर्लेसन की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है गृह प्रबंधन, हाउसकीपिंग, परिवार प्रबंधन, या संसाधनों की देखरेख। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गृह प्रबंधन। एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को गृह प्रबंधन कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, या अभिलेख। तो फ्रेंड्स, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देना पारिवारिक बजट कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105।
परिवार प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण क्या है? परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है? ऑप्शन ए है सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। ऑप्शन बी है योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन। ऑप्शन सी है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ऑप्शन डी है समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या के अनुपात यह इसका उदाहरण है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण दिया है? ऑप्शन ए है निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानिक समष्टि या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है समाजीकरण, राजनीति, भाषा या परिपक्वता। तो फ्रेंड्स, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। खाली स्थान दिया है ब्लैंक। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। आरंभिक उपचरण बताना है। ऑप्शन ए है सेवानिवृत्ति। ऑप्शन बी है विस्तारण चरण। ऑप्शन सी है वित्तीय प्रतिलाभ। ऑप्शन डी है प्रतिष्ठान की अवधि। तो फ्रेंड्स, आरंभिक उपचरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्तारण चरण। प्रारंभिक अवस्था के बाद जब बच्चे जन्म लेते हैं तो परिवार का विस्तार होने लगता है, इसे विस्तारण चरण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। सूची 1 में दिए गए पद को सूची 2 में दिए गए उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका विवरण सूची 2 में दिया गया है, इसे सम्मिलित करना है। सबसे पहला दिया है ए मैट्रीलोकल, बी है पेट्रीलिनियल, सी इंसेप्ट, डी मोनोथिस्म। तो फ्रेंड्स, मैट्रीलोकल यानी कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी के माता पिता के साथ रहता हो। ए का 2 हो गया। पैट्रीलिनियन यानी कि पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। बी का 1। सी इंसेप्ट करीबी सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। सी का 3। और डी का मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वर में विश्वास। तो 2135 ऑप्शन बी में दिया है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। एक मैट्रिलिनियन मातृवंशीय परिवार के लिए यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए है शादी के पश्चात लड़की अपने पति के घर आ जाती है। ऑप्शन बी है परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी मां का सरनेम उपनाम लगाते हैं। परिवार के लोग पहचान हेतु पिता का सरनेम लगाते हैं। ऑप्शन डी है सभी विकल्प गलत हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिलिनियन यानी मातृवंशीय, इसमें परिवार के लोग अपनी पहचान हेतु मां का सरनेम लगाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य। सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं यानी सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य, ये सभी परिवार के कार्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है।
ऑप्शन दिया है समाज, विद्यालय, समुदाय या परिवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परिवार। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक परिवार है। परिवार से संस्कृति या कोई भी प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन अभिकथन दूसरा तर्क है। अभिकथन दिया है भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिता की आयु 40 वर्ष से अधिक है। तर्क दिया है शहरी जोड़े छोटी उम्र में बच्चे नहीं चाहते इसलिए वे गोद लेने का विकल्प चुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर करने वाले माता पिता की आयु 40 वर्ष से अधिक है, यह कथन सही है। जबकि कारण जो है शहरों में छोटी उम्र में लोग बच्चे नहीं चाहते, यह तो सही है, लेकिन ये नहीं चाहते इसलिए गोद लेते हैं, यह विकल्प गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिया है दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दबाव क्यों डाला जाए। दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। ऑप्शन दिया है उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एकाकी परिवार का लाभ नहीं है, यह संयुक्त परिवार का लाभ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। परिवार के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से सही वाक्यांशों का चयन कीजिए। पहला दिया है प्रत्येक परिवार के पास समाज की आदतें, रीति रिवाज तथा व्यवहार एक धरोहर के रूप में संचित रहते हैं जिन्हें परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। वाक्य 2 है परिवार के धार्मिक कार्यों को प्रतिबिंबित करता है। परिवार धार्मिक कार्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए सही है आर गलत है। ए सही 1 सही है और 2 गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 सही है एवं आर 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक परिवार में ब्लैंक खाली स्थान है। एक परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो किस परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं और अपने अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करते हैं। इसका ऑप्शन दिया है विस्तृत परिवार, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार या मिश्रित परिवार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्तृत परिवार। एक विस्तृत परिवार में सहोदर यानी कि भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।